राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, मेरे चैनल में, जिसका नाम है माइंड मैजिक विद वंदना। तो आज हम क्या बात करेंगे? दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन है? बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेट है किससे? हम इंसानों से, हम इंसानों की वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन मतलब एनर्जी, हमारी एनर्जी से, हमारी एनर्जी से ही वो रेडियो स्टेशन चलता है, ठीक है। जैसे ही हमारी हाई वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी पे जाके कनेक्ट होती है, वैसे ही हमारी बातें सुनी जाती है, वैसे ही यूनिवर्स हमारी बातें सुनता है। किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी की फॉर्म में उसको, यूनिवर्स को चीजें समझ आती है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या पाना चाह रहे हैं। हमारी बातें, सारा कुछ, हमारे विश, सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में यूनिवर्स समझता है, हमारी चीजें पूरी करता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसी एनर्जी दे रहे हो। बोलते हैं ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। जैसा आप सोचोगे हर टाइम दिमाग में, वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हो। मान लो आप नेगेटिव सोच रहे हो, हर टाइम नेगेटिव, इतना नेगेटिव सोचते हो कि आप ये सोचते हो हमेशा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। अगर कुछ अच्छा होगा भी तो उसको जल्दी ही नजर लग जाती है। हमेशा बंदे ऐसे ही सोचते हैं कि कुछ नहीं अच्छा हो सकता, पता नहीं कैसी लाइफ है, क्या है। तो इतना नेगेटिव, इतनी एनर्जी से आप ऊपर पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो आपके साथ क्या होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा? बुरा ही होता चला जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो, ठीक है। अपने आप कनेक्शन है जिस वाइब्रेशन में आप नहीं पहुंचाना चाह रहे हो ना, लेकिन आप ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो यूनिवर्स से, ठीक है। आप इतनी हाई वाइब्रेशन पे नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो सारी चीजें पहुंच रही है यूनिवर्स में। आप क्या होगा फिर? आपके साथ बुरा ही होगा, गलत ही होगा। और एक दूसरा होता है पॉजिटिव हमेशा रहना। हमेशा तो नहीं रहा जाता है पॉजिटिव। काफी सारी चीजें ऐसी होती है डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, कि निराश हो जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें हम सोचते हैं कि ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या पाप किया, ऐसा क्या गुनाह किया है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे नहीं सोचना है। बस ये विश्वास बनाए रखो कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। उनका हाथ हमेशा हर एक इंसान पे रहता है। जो भी चीज तुम्हारे साथ हो रही है ना, तुम्हारे अच्छे के लिए हो रही है। अगर पूरी कोई चीज हो रही है ना तुम्हारे साथ, ये विश्वास बना के रखो कि वो उनकी इच्छा से हो रही है और तुम्हारे भले के लिए हो रही है। उस टाइम पे तुम्हें भले ही अच्छा ना लग रहा हो, वो होते हुए नहीं अच्छा लगता है। जब किसी के साथ बुरा होता है तो क्यों ही अच्छा लगेगा, लेकिन ये सोच के रखो कि हमारे अच्छे के लिए हो रही है, ठीक है। सीधा सिंपल सा शॉर्ट सा मैं बता देती हूँ कि दुख में भी और नेगेटिव चीजों में भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाए रखो, यही सोच के कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। और मैं खुश हूँ, मैं बढ़िया हूँ, एकदम जल्दी निकल जाएगा ये टाइम, ठीक है। इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो हाँ, ऐसे एनवायरनमेंट में भी, ऐसे हालातों में भी पॉजिटिव अपने आप को रखना चाहिए, ताकि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स की तरफ जाए और आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो फिर, ठीक है। तो अब ये चीजें हमें पता है कि यूनिवर्स हमारी विश पूरी करता है और हमें हाई वाइब्रेशन पहुंचानी होती है, और बस इतना सिंपल है। अगर इतना ही सिंपल है तो हम कर क्यों नहीं पाते हैं? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे यहाँ की है ना रेडियो स्टेशंस, रेड एफएम, रेडियो मिर्ची, ये सब, ये क्या करते हैं? लोगों से बात करते हैं, कॉल कनेक्ट करते हैं, मनपसंद गाना प्ले करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, उनकी स्टोरी पूछते हैं, ये सब है ना। तो जैसे आप कॉल लगा रहे हो, मान लो रेडियो एफएम पे, किसी चैनल पे आप कॉल लगा रहे हो, आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि मैं कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे कौन सा सॉन्ग प्ले करवाना है। तो ये चीज क्लियर है आपके माइंड में। जैसे ही कॉल कनेक्ट होगी, अपना नाम बताना है, अपना फेवरेट सॉन्ग बताना है, तो वो सब आप पहले से ही चीजें सोच के रहते हो, एकदम क्लियर रहते हो। उस टाइम पे तो नहीं सोचते हो, कंफ्यूजन में तो नहीं रहते हो, आप क्लियर रहते हो ना, ठीक है। और आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है, आपसे आरजे बात करते हैं, आपका नाम पूछते हैं, आपकी स्टोरी पूछते हैं, फिर बाद में आपका गाना प्ले करते हैं, है ना। आप वो गाना सुन के
इतना अच्छा फील करोगे, है ना, थोड़ी देर के लिए कि मेरा नाम बोला गया, मेरा मनपसंद गाना चल रहा है, वो गाना खत्म होने तक, और उसके बाद भी थोड़ी देर तक तो आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो, खुश हो जाते हो, है ना। आपको अपने आसपास की चीजें इतनी अच्छी लगने लगेगी, लोग इतने अच्छे लगने लगेंगे, आप सारी चिंताएं, दुख, सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। आपको अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। जिस भी हालात में, जिस भी हालातों में आप रहते हो, कोई फिक्र नहीं होगी। फिर क्या होता है, फिर खेल खेलता है आपका कॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत चिढ़ के आपको बोलता है, आपको गिल्ट में डालता है, आपको बोलता है, आपके मन को बोलता है आपका कॉन्शियस माइंड कि तू पागल है क्या, क्यों खुश हो रहा है। उसका मन क्या कहेगा कि भाई तेरे 100 काम पड़े हैं, अपनी हालत देख, अपने हालात देख, इधर पैसे देने हैं, उधर पैसे देने हैं, बिल्स भरने हैं, फीस भरनी है, तेरा कोई हक नहीं बनता खुश होने का। ठीक है, जब तू स्टेबल हो जाएगा, जब तू पैसे कमा लेगा, जब तू अमीर बन जाएगा, तब खुश हो लेना। तो ऐसे से करके उसका मन, उसका कॉन्शियस माइंड उसको बिल्कुल लो वाइब्रेशन में डाल देता है। जितना वो हाई हो रहा था उससे ज्यादा वो नीचे चला जाता है। तो इतना गिल्ट होता है उस टाइम उसको। ठीक है, और इसीलिए ये इतना पक्का हो रखा है ना, ये प्रोसेस इतना पक्का हो रखा है, हर एक इंसान के दिमाग पे इतना हावी हो रखा है कॉन्शियस माइंड, कि इतना काबू किया हुआ है मन ने और उसके कॉन्शियस माइंड ने, कि उसको खुश भी नहीं होने देता, उसको हाई वाइब्रेशन में भी नहीं, पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में नहीं आने देता है कभी भी। यही चीज नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि हमेशा, अब कोई ऐसा पर्टिकुलर वो तो मिला नहीं हुआ है तुम्हें कि इस साल में तुम अमीर बन जाओगे, इस महीने इस तारीख को ऐसे से ऐसे टाइम पे तुम्हारी लॉटरी लगेगी। किसी को कुछ पता है कब, क्या, कैसे, इतना क्या तुम मतलब तभी खुश रहोगे। वहां तक उस जर्नी में तुमने उदास रहना है, तुमने छोटी छोटी खुशी भी नहीं सेलिब्रेट करनी, कोई हाई वाइब्रेशन नहीं चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी में नहीं रहना तुमने, ऐसे नहीं करना है, ये ही चीज नहीं करनी है। यूनिवर्स देखता है कि तुम कैसे रह रहे हो, कैसे तुम किस एनर्जी में हो, वही चीज तुम्हें आगे मिलती है फ्यूचर में, तुम प्रेजेंट किस चीज में रह रहे हो। ठीक है, अगर तुम अभी से ही छोटी छोटी खुशियों पे सेलिब्रेशन करना, हाई वाइब्रेशन में रहना, खुश रहना, ये सीख जाओगे ना, रोज 2-3 चीज ऐसी करोगे ना जिससे तुम्हें खुशी मिले, जिससे तुम अच्छा महसूस करो, बहुत अच्छे, जब अच्छा महसूस करोगे ना उस टाइम पे तुमने अच्छा मांगना है, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, उससे फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तुम्हारी वाइब्रेशन उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाती है, उस टाइम तुम्हें अच्छा मांगना है, इधर उधर की साइड चीजें नहीं सुननी है कॉन्शियस माइंड की। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे क्या करोगे, ऐसे तुम रोज जबरदस्ती का अच्छा अच्छा सोचोगे ना, जबरदस्ती तुम्हारे साथ, फिर तुम यूज्ड हो जाओगे अच्छा सोचने के लिए। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जो नेगेटिव लेयर बनी हुई है ना कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हें धीरे 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 विश्वास होगा अपने आप पर कि नहीं, मेरे साथ भी अच्छा हो सकता है और मेरे साथ अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये तुम्हें विश्वास होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना कि कॉन्शियस माइंड ऐसे ऐसे करके तुम्हें गिल्ट में लेके जाएगा, उस टाइम तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड खड़ा होगा तुम्हारी सपोर्ट में, कॉन्शियस माइंड के आगे। ठीक है, कि नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मैं हूं यहाँ पे तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा। अच्छा अच्छा सोचो, जबरदस्ती का अच्छा करो। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होती है, बाद में तुम यूज्ड टू हो जाओगे। इसलिए हमेशा तुम्हें क्या करना है, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढो, तलाश करो क्या, बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां मिल जाती है अपने घर में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में, अपने आप में, गार्डनिंग में, प्लांट्स में, कहीं भी तुम एक बार स्टार्ट तो करके देखो, आगे बहुत मौके मिलेंगे तुम्हें खुश होने की। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके खुश होगे ना, बाद में तुम ऊपर तक पहुंचोगे। ऐसे नहीं कि अभी मुझे कोई हक नहीं है खुश होने का, बाद में जब मैं अमीर होऊंगा या बाद में मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं खुश होऊंगा। तब तक ऐसी आदत पड़ जाएगी तुम्हें कि अगर तुम्हें मिल भी जाएगा ना सब कुछ, वैसे तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ऐसी वाइब्रेशन में तुम्हें कुछ नहीं मिलता, अगर मिल भी जाएगा तो तुम उस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे जैसे मेरे साथ हुआ था। मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ ये चीज में कि मैंने बड़े के चक्कर में ना छोटी छोटी खुशियां हमेशा इग्नोर करती थी। क्या मेरे पास है उस चीज को छोड़ के, क्या नहीं है उस चीज पे ज्यादा ध्यान रहता था मेरा,
और यही होता था कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, तभी मैं अपना ये क्या करूँगी, तभी अपना अच्छा एकदम बढ़िया सब कुछ अच्छे से क्या करूँगी। और जब हो भी गई थी ना मेरे साथ सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, सारी तो नहीं, जो चीज़ चाहिए होती है, बेसिक चीज़ मिल जाती है, तो उसमें भी मैं खुल के जी नहीं पा रही थी। पता नहीं, ऐसे ही डर लगा रहता था कि यकीन नहीं होता था कैसे मिल गया ऐसे, और कहीं छीन तो नहीं जाएगा। यकीन नहीं होता था क्या मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। तो इतने सालों की जो नेगेटिव लेयर बनी होती है ना, नेगेटिव सोचने की, वो ही चलता जा रहा था। उस चीज को वैसे अभी काफी 3-4 साल पहले मैंने क्रैक कर लिया है। तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर होता भी है तो मुझे पता है मुझे कैसे ओवरकम करना है और क्या सोचना है मुझे इसके बारे में, और क्या नहीं सोचना ये भी पता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि बड़ी खुशियों के चक्कर में अपनी छोटी छोटी खुशियों को बिल्कुल इग्नोर ना करो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज ही तुम्हें बड़ी खुशियों की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा हाई वाइब्रेशन पे रहो, लेकिन अच्छे वाली पॉजिटिव एनर्जी। तो कोशिश करो रहने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।